के बारे में, और हम देखेंगे कि एनएमसीएलआई की हेल्प से आप कैसे नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एनएमसीएलआई का क्या मतलब होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेम होता है। यहाँ पे आपका नेटवर्क मैनेजर, इस बार कमांड लाइन इंटरफेस होगा, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, एनएमसीएलआई। तो देखिए, एनएमसीएलआई क्या है, ये एक सीएलआई बेस्ड आई मीन सीएलआई बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट टूल है, जिसकी हेल्प से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको डिवाइसेस चेक करनी है तो आप कह सकते हैं एनएमसीएलआई डिवाइस शो। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइस देखता हूँ तो ये मेरी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन आ गई। ओके, अब यहाँ पे ये बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिली है कि आपको ये वाला आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क है। ठीक है, उसके बाद आपका गेटवे क्या है। ठीक है, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका डीएनएस क्या बना हुआ है, उसके बाद IPv6 एड्रेस। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन की किस तरह का है, यहाँ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और अगर आप कहते हैं एनएमसीएलआई डिवाइस स्टेटस, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता है कि ये दो आपके पास नेटवर्क्स हैं, ये इनके टाइप हैं, अभी कनेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, और कनेक्शन का नेम क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। अब आपको ये तो बात होगी डिवाइस की, अगर आपको कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे एनएमसीएलआई कनेक्शन शो, और यहाँ से आपको कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ENP0S3 है, और उसके बाद ये इसका यूनिक आईडी है, टाइप ईथरनेट है, और ये डिवाइस है। ओके, सो इस तरीके से आप कनेक्शन की स्टेट चेक कर सकते हैं। अभी कनेक्शन का क्या है, कि आपका जो कनेक्शन है वो ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये डिस्कनेक्टेड होगा तो ये ब्लैक कलर में, मतलब जो भी आपका प्रॉम्प्ट का कलर होगा उस कलर में आएगा। ओके, अब बात करते हैं कि आपको कनेक्शन ऐड कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपको कनेक्शन ऐड करना है तो इसके लिए एक आप सिंपल अप्रोच फॉलो कीजिए, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो भी आपका कनेक्शन है उसका टाइप सेलेक्ट कीजिए कि आप किस टाइप का कनेक्शन आप यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन का टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइप सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कनेक्शन का नेम डिसाइड कर लीजिए, तो उसके लिए जो आपको मतलब ऑप्शन लगेगा वो होगा कॉन नेम। उसके बाद जिस इंटरफेस के थ्रू आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके थ्रू आप इफ नेम सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, मतलब इंटरफेस का नेम। उसके बाद आप अपना IP एड्रेस ऑटोमेटिक देना चाहते हैं, मैनुअल देना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिए, तो IPv4 डॉट मैथड। ओके, ये हो जाएगा। अब मेथड सेलेक्ट हो गया कि आपको ऑटो देना है, मैनुअल देना है। अगर आपको ऑटोमेटिक देना है तो आप यहाँ से सिंपल एक ऑप्शन और यूज़ कर सकते हैं कि ऑटो कनेक्ट। तो ऑटो कनेक्ट मतलब जब भी आपका सिस्टम बूट होगा तो आपका कनेक्शन ऑन रहना चाहिए या ऑफ रहना चाहिए, मतलब अपने आप कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसमें आप यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप ऑटो, मैनुअल, वो सब ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं आपने IP एड्रेस देने का मेथड आपने किया है मैनुअल, तो मैनुअली अगर आपको IP एड्रेस असाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे, अगर आपको IP एड्रेस देना है तो IPv4 डॉट एड्रेसेस, और उसके बाद आपको जो भी IP एड्रेस देना है वो दे दीजिएगा। फिर हमें दूसरा चीज़ गेटवे का जरूरत होता है, तो IPv4 डॉट गेटवे से आप अपना गेटवे IP एड्रेस देंगे। और DNS देना है तो IPv4 डॉट DNS आप करके जो भी आपके DNS का IP है। अगर आपके पास एक और DNS है, जैसे मान के चलो आप एक से ज़्यादा DNS देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप प्लस IPv4 डॉट DNS करके दूसरा DNS का IP, फिर वैसे ही प्लस IPv4 डॉट DNS करके तीसरा DNS का IP, इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, और अगर आप इसी फॉर्मेट में करेंगे तो आपको थोड़ा आसान रहेगा कि सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कौन से टाइप का कनेक्शन है, कनेक्शन का नाम क्या होगा, कौन से इंटरफेस पे होगा। ठीक है, फिर आपको IP एड्रेस कैसे असाइन करना है, उसको ऑटोमेटिक कनेक्ट करवाना है कि नहीं करवाना है। उसके बाद अगर आपको मैनुअल IP एड्रेस असाइन करना है तो ये सब ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं कनेक्शन बनाने के लिए। ओके, देखिए कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी अगर आप देख रहे हैं NCLI कनेक्शन शो, तो अभी आपको दिख रहा है सिर्फ दो ही कनेक्शन है, ENP0S3 और लूपबैक। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन ऐड करता हूँ, तो NMCLI कनेक्शन ऐड। अब सबसे पहले मैं टाइप डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरा टाइप क्या होगा, यहाँ पे ईथरनेट होगा। उसके बाद मेरे कनेक्शन का नेम मैं डिसाइड कर लेता हूँ, सो मेरे कनेक्शन का नेम मैं साइबर एक्समैन रख लेता हूँ। ओके, और उसके बाद जो मुझे इंटरफेस का नेम रखना है तो वो इंटरफेस का नेम मेरा सेम ही रहेगा, क्योंकि मेरा डिवाइस यही है, ENP0S3, एक ही डिवाइस है मेरे पास, ENP0S3। उसके बाद आपको IP एड्रेस असाइन करने का मेथड कैसे रखना है, तो मेथड मान के चलो सबसे पहले ऑटो ही कर लेते हैं, बाद में मॉडिफाई करके मैं आपको मैनुअल दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी ऑटो रख लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो IPv4 डॉट मैथड ऑटो हो गया। ऑटो कनेक्ट आपको यस रखना है कि नो रखना है, तो मैं अभी के लिए यस कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइनमेंट यहाँ से हो जाएगा।
अब यहाँ से एंटर कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं कनेक्शन साइबर एक्समेन सक्सेसफुली एडेड। और अभी अगर आप देखेंगे एनएमसीएलआई कनेक्शन शो, तो मेरा साइबर एक्समेन जो है वो ब्लैक कलर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन सा कनेक्शन है? ये वाला। तो अब मुझे इसको एक्टिव करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से कमेंट चलाऊंगा, एनएमसीएलआई कनेक्शन अप, और जो मेरा कनेक्शन का नेम है, सॉरी, साइबर एक्समेन को मुझे एक्टिव करना है। तो ये करके मैं एंटर कर दूंगा। तो अब क्या होगा, मेरा साइबर एक्समेन एक्टिवेट हो जाएगा, कनेक्शन सक्सेसफुली एक्टिवेट। और देखिए एनएमसीएलआई कनेक्शन शो, तो इस बार साइबर एक्समेन ग्रीन हो गया और ENP0S3 जो है वो आपका ब्लैक कलर में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्शन को एक्टिव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर कनेक्शन को मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन ऐड लिखा था, इसी को हम मॉडिफाई कर देंगे। तो मैं कमेंट चलाऊंगा, एनएमसीएलआई कनेक्शन मॉडिफाई। ठीक है, और उसके बाद आप कौन सा कनेक्शन मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो मैं अभी साइबर एक्समेन को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें क्या मॉडिफिकेशन आपको करना है। जैसे मान के चलो इसमें आईपी एड्रेस का मेथड मैंने ऑटोमेटिक रखा था, इसको मैनुअल कर देते हैं। तो मैंने लिखा IPv4 डॉट मेथड, और मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ। ओके, ये मैनुअल हो गया। अब मैनुअल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे IPv4 डॉट एड्रेस, और एड्रेस को मैं कर देता हूँ यहाँ से जो भी एड्रेस मुझे असाइन करना है, जैसे 1.200। ठीक है, और IPv4 डॉट, और यहाँ से गेटवे में करता हूँ, तो गेटवे क्या होगा हमारा 172.16.1.1। ठीक है, और इसके बाद अगर मुझे DNS देना है तो IPv4 डॉट DNS में करके E.E.E.E. ठीक है, ये सब मैंने मॉडिफाई कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये कनेक्शन मॉडिफाई हो गया। अब क्या होगा, NMCLI कनेक्शन शो। ओके, तो अब क्या होगा कि NMCLI कनेक्शन शो करेंगे तो हमारा साइबर एक्समैन अभी भी एक्टिव है। अभी हमने IPs को 200 असाइन किया था, तो एक बार कॉन्फ़िगर करके चेक करते हैं। तो अभी तो 4 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये पुराना वाला IP रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कनेक्शन को एक बार डाउन करके आप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से NMCLI कनेक्शन डाउन और साइबर एक्समैन। तो ये कनेक्शन डाउन हो गया। अब एक बार फिर से इसको अप कर लेते हैं, तो NMCLI कनेक्शन अप और साइबर एक्समैन। ठीक है, तो ये कनेक्शन अभी एक्टिव हो गया। अब फिर से अगर मैं IP चेक करता हूँ तो क्या होगा, ये रहा मेरा IP जो हमने असाइन किया था 200। ठीक है, तो इस तरीके से आप कनेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कनेक्शन को डिलीट कैसे करना है। तो कनेक्शन को अगर आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, NMCLI एक बार कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कनेक्शन शो। तो इससे तो हमें कनेक्शन दिखने लग जाएगा। ओके, और उसके बाद अब हमें डिलीट करना है, तो NMCLI कनेक्शन डिलीट, और जो भी कनेक्शन आपको डिलीट करना है उस कनेक्शन का नाम दीजिए आप, वो कनेक्शन डिलीट हो जाएगा। फिर से मैं NMCLI कनेक्शन शो करता हूँ, कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप NMCLI की हेल्प से कनेक्शन को क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं।